बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। बहुत सी चीज़ों पर आज बात करेंगे, क्रिकेट पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक लाइनअप है जो आपको मैं बताऊंगा। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, फिर फुटबॉल पर भी बात करेंगे और तमाम लाइनअप पर नज़र डालेंगे। बट उससे पहले मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा लूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान भी रही हैं, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपका? अल्लाह का करम। कैसा बिल्कुल। लग रहा है आज फिर वहाँ जाके? बस ये Switch? म्यूजिकल चेयर तुम्हारी वजह से खेलनी पड़े। बट खैर, आज की लाइनअप आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट की अगर बात करें तो मैं पर्सनली बड़ा डिसअपॉइंटिंग एक वो फीलिंग में था, क्योंकि मैं चाहता था कि हमें ज़्यादा कंपटीशन मिले, बट वो नज़र नहीं आया। और सबसे पहले हम बात करेंगे एशेज़ की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में एक इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त दी और एशेज़ तो रिटेन कर ली, 3-0 की फैसला कुन बर्तरी भी हासिल कर ली सीरीज़ में। और अब 2 टेस्ट मैचेस हैं और ऑब्वियसली उनका रिजल्ट जो है वो इतना काउंट नहीं करेगा जहाँ तक एशेज़ की बात है। बट ऑब्वियसली अगर इंग्लैंड को कुछ रिडेम्पशन चाहता है तो वो कर सकता है। बट क्रिकेट पंडित्स जो हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों चाहे वो इंग्लैंड के हों, बड़े स्केप्टिकल हैं इस इंग्लिश परफॉर्मेंस के बाद। ख़ास तौर पर अगर जो रूट की भी बात करें तो सिंगल हैंडेडली वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह ऑस्ट्रेलिया को रोक सकें, बट वो पॉसिबल नहीं है। आपको टीम एफर्ट चाहिए और अभी तक अगर हम ये भी कहें कि इंग्लैंड शायद रीबिल्डिंग फेज में है तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो आई थिंक द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड द पीपल हु हैव बीन सिलेक्टेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी आज बात करें और एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल मसला क्या है। हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट ज़रूर करता है, बट एक्चुअल मसला क्या है कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बिलो पार है। क्योंकि 68 ऑल आउट अगर आप देखें इंग्लैंड को एक टेस्ट मैच में तो अनबिलीवेबल है, ख़ास तौर पर जब एशेज़ की बात हो। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे क्रिकेट में तो कायद आज़म ट्रॉफी के डे नाइट फाइनल की बात करेंगे, जो कि नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जारी है। नॉर्दर्न की बैटिंग जो थी वो जारी थी। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 374 रन उन्होंने बनाए थे अपनी इनिंग्स में। और नॉर्दर्न डेफिनेटली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हमें नज़र आई, उनकी तरफ से बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हमने देखे, चाहे वो हैदर अली की परफॉर्मेंस हो चाहे हुरैरा हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हम नज़र डालेंगे। और ऑब्वियसली इस इनिंग्स में इफ्तिखार की भी जो है इनिंग्स बहुत अच्छी रही। तो 7 खिलाड़ी उनके आउट हैं, 200 से ज़्यादा वो स्कोर कर चुके हैं। लंच का वक्फा हुआ है, तो इसके साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी है। इसके बाद हम बात करेंगे और टेस्ट क्रिकेट की। तो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम ही है आज, तो आज हम वाइट्स की ही बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि पहला टेस्ट मैच है। अगर उसमें हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त हमें भारतीय बैटिंग नज़र आई, जिन्होंने 327 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में। और जनूबी अफ्रीका की जो पहली इनिंग्स है उसकी बैटिंग जारी थी। मैच आप PTV नेशनल पर बराह रास्त जो है वो देख सकते हैं। अगर आपने कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल देखना है तो आप PTV स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं, और अगर आपने इंडिया और साउथ अफ्रीका देखना है तो PTV नेशनल पर आप जो है वो ये टेस्ट मैच देख सकते हैं। इसके बाद हम फुटबॉल की बात करेंगे तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करेंगे, जहाँ पर न्यूकासल और मैनचेस्टर का जो मैच को फॉर्म नज़र आएगी, उनकी क्रेडिट देना पड़ेगा कि बहुत इस मैच में बड़े इन रहे वो। तो इस सब पर हम बात करेंगे आज। ये हमारी लाइनअप थी। सना, सबसे पहले हमारे पास टेस्ट क्रिकेट ही है ओवरऑल, बट अगर आप एशेज़ की बात करें तो एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एज अ कैप्टन योर सेल्फ, आपने क्रिकेट को बड़ी बारीकी से देखा है, चाहे वो प्लेइंग खेलने के दौरान हो, प्लेइंग कंडीशंस हों, या फिर जब आप एज अ ब्रॉडकास्टर भी जाती हैं। तो इज़ दिस द मोस्ट वीकेस्ट टीम जो आपको इंग्लैंड की नज़र आई है अभी तक? आई मीन एज इंडिविजुअल्स तो आप देखें अच्छे प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं, पर एज अ टीम वो कॉम्बिनेशन इनका रेड बॉल क्रिकेट में नहीं बन पाया। और सबसे बड़ा फैक्टर जो आपने भी जिक्र किया कि जो रूट इज़ द लोन मतलब वॉरियर इन द सेंस द बैटिंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद सबसे ज़्यादा रन्स उनके इतने रन्स हैं टेस्ट क्रिकेट में इस साल में कि वो नॉमिनेट हुए ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। और बाकी जो हैं सवाए रोरी बर्न्स के कुछ रन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट रन है वो एक्स्ट्रास जो उन्होंने कंसीड किए हैं उनके अगेंस्ट। तो यहाँ से आपको नज़र आता है कि किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं नज़र आई बाकी बैटर्स की जानिब से टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टेस्ट टीम के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेरे हाथ से इंग्लैंड के लिए एरिया ऑफ कंसर्न है, जहाँ वो वाइट बॉल क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और प्लेयर्स पे प्लेयर्स उनके मौजूद हैं, और 3 टीमें ऐसा लगता है कि वो T20 क्रिकेट की बना के दुनिया में भेज सकते हैं। पर टेस्ट क्रिकेट की अगर बात आती है तो उनका जो टॉप ऑर्डर है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल नज़र आता है। और टू बी मतलब ऑनेस्ट अगर आप ये देखें तो ऑस्ट्रेलिया को भी ऊपर इश्यूज हुए हैं। जिस वक्त एंडरसन बॉल मूव कर रहे थे, बहुत से चांसेस स्लिप के, एक कदम इधर और एक कदम उधर से गए हैं इस टेस्ट मैच में। लेकिन थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट का भी एक आई थिंक उनको आइडिया बहुत बेहतर है ऑस्ट्रेलिया को कि किस बॉलर पे हमने कहाँ पे
अपने ग्राउंड्स को यूज़ करना है, तो आई थिंक फील्ड प्लेसमेंट में भी नज़र आया। और बाकी ये था कि कैचिंग का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो भी ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा था। तो ना सिर्फ बॉलिंग उनके अगेंस्ट बहुत अच्छी थी, पर फील्डिंग साइड बड़ी अच्छी थी, अवेयरनेस उस कंडीशंस की बड़ी अच्छी थी। तो एक टफ टीम के अगेंस्ट चढ़े हैं वो लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो रूट के साथ कोई भी इस वक्त सपोर्टिव रोल आपको भी ऐसा फील मतलब आपकी बात ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशन में उन्होंने हर अपना बॉक्स टिक किया हुआ था, लेकिन प्रेपरेशन वाइज वो ज़्यादा बेहतर तैयारी में नज़र आ रहे थे और वो शायद इससे पहले इसकी तैयारी कर भी रहे थे। इंग्लैंड तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल बगैर तैयारी के बस आगे कि हाँ भाई टेस्ट मैच है खेलना। देखें, एक तो ऑस्ट्रेलिया की ये बात है कि बहुत सी जो T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में से लोग हैं वो भी इस टीम का हिस्सा हैं, तो वो तो एक ऑब्वियसली चाहे वो फॉर्मेट फ़र्क हैं, पर जो एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आपका सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक आपका टीम का एनवायरनमेंट होता है, वो ऑलरेडी फ्रंट फुट पे आ रहे हैं इस मैच के अंदर। और बहुत से परफॉर्मर्स, स्टार्क को देख लें, कमिंग्स को देख लें, स्टीव स्मिथ को देख लें, ये वो लोग थे जो उस टीम का भी हिस्सा थे, इस टीम का भी हिस्सा है, तो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। जो रूट जो थे वो ऑब्वियसली T20 का हिस्सा नहीं थे और टीम अच्छा खेली है, इंग्लैंड वहाँ पे भी बहुत अच्छा खेला है, बट जब लंबे फॉर्मेट पे आते हैं तो वहाँ पे आपको अपना स्किल को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंटली शो करना होता है। तो टैलेंट ज़रूर है, पर जो स्पैन है जिसके लिए वो अपनी अच्छी क्रिकेट खेल सक रहे हैं, वो कहीं T20 की क्रिकेट पे रुका हुआ है, वो उनको वास्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इंग्लैंड को, क्योंकि 13-14 टेस्ट हो गए हैं अब कि ऑस्ट्रेलिया से वो नहीं जीत पा रहे। और ये वो राइवलरी है जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी होती है, तो अगर आप सोचें कि इंडिया पाकिस्तान में से कोई एक टीम 14 के 14 टेस्ट हारे तो कितना एक प्रेशर आएगा उस टीम के ऊपर और उस सिस्टम के ऊपर भी। चले वो आवाम थोड़ी लेस एग्रेसिव है तो शायद इसलिए कोई पता नहीं, जब आप उनकी भी नीचे जाके कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं ना, तो उनकी भी काफी लोग बड़े जज्बाती भी, मतलब हमारे भी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चले उनकी पिचेस तो ठीक हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस क्यों ऐसी हो रही है। बट ऑब्वियसली इट्स जस्ट नॉट अबाउट द पिचेस। अगर आप टैलेंट भी स्काउट करें, हमने उस दिन भी बात की थी कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि इनके पास अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट आप देखें, एलिस्टर कुक रहे, एंड्रू स्ट्राउस रहे, मार्कस ट्रेस्कॉथिक रहे, अगर आप नीचे थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में आ जाएं तो आपने देखा कि जोनाथन ट्रॉट थे, केवन पीटरसन थे एक ज़माने में, फिर उसके बाद भी अगर हम देखें कि नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में पॉल कॉलिंगवुड जैसे प्लेयर्स, तो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स इनके पास शायद बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब वो चीज़ शायद नज़र नहीं आ रही। जिस तरह सना ने कहा कि शायद मे भी प्राइमरी फोकस जो है वो T20 क्रिकेट पर ज़्यादा है, बट यू नेवर नो। बट दिस इज़ श्योरली बड़ी एक हॉरिफिक सी डिफीट है और मेरे ख्याल से जो शॉक वेव्स हैं वो इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड के सिस्टम में ज़रूर आएंगी। हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ऑल गुड यार। हसन, एक इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त और 3-0 से एशेज भी उन्होंने रिटेन कर ली। 2 टेस्ट मैचेस तो हैं, बट अगर मैं ये भी कहूँ कि दे कैन स्टिल प्ले फॉर प्राइड, तो मुझे टीम कॉम्बिनेशन तो नहीं नज़र आ रहा। सना ने एक डिटेल्ड एनालिसिस तो किया, आप क्या समझते हैं ये क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो इंग्लैंड अभी तक हल नहीं कर पा रहा? प्रॉब्लम तो ये है कि दे आर नॉट इन द सेम लीग इन कंडीशंस में, खास तौर पे एज ऑस्ट्रेलिया। बैटिंग उनकी कैन नॉट सर्वाइव अगेंस्ट ये जो इनका ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है। कल जब सना के साथ शो था तो उस पर भी मैंने बात की थी। क्रिकविज का जो डेटा है उस पे जो 2005 के बाद से सारा स्टेटिस्टिकल डेटा हर इंटरनेशनल मैच का वहां पर है, उसके अकॉर्डिंगली कल जो नई बॉल का स्पेल कराया था स्टार्क और कमिंस, दैट्स द बेस्ट न्यू बॉल स्पेल पिछले 16 सालों में किसी भी टेस्ट मैच में आज तक जो हुआ है। तो एक तरफ आपकी इस लेवल की क्वालिटी है कि ऑन देयर डे अगर दोनों चल रहे हैं तो दे कैन हैव द बेस्ट न्यू बॉल स्पेल पिछले 15 साल में जितनी भी टेस्ट क्रिकेट हुई है उसके अंदर। दूसरी तरफ इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर है जिसमें रूट के अलावा ओकेजनली सपोर्ट मिली है। इस सीरीज में मलान से ऑली पोप थोड़ा बहुत कर रहे थे, बेन स्टोक की वापसी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। हसन, आपको इंटरप्ट करेंगे, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले हमने आशीष की बात की थी, सना ने भी डिटेल एनालिसिस किया और हसन भी बता रहे थे कुछ स्टैट्स भी जो हैं वो भी इंग्लैंड की फेवर में शायद नहीं है। एक तो तैयारी भी नहीं थी और फिर जब ऑस्ट्रेलिया इतनी डोमिनेंस से आया तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क हमें नज़र आया। इसके बाद हमने जिस तरह के कहा था कि हम और भी लॉन्गर फॉर्मेट पे बात करेंगे, तो कायद आज़म ट्रॉफी का जो फाइनल है वो जारी है। आप PTV स्पोर्ट्स पर एक्शन लाइव देख सकते हैं नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान। और कुछ सीज़न से बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया डेफिनेटली, जब से हमने देखा है कि चीज़ों को काफ़ी बेहतर किया गया, चाहे वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी हो, चाहे वो कंपेटिटिव क्रिकेट हो। तो सना, ऑब्वियसली इंटरेस्ट विद पासिंग टाइम बढ़ता जा रहा है लोगों का कायद आज़म ट्रॉफी में। आई थिंक जो आप टीवी पे जब मैचेस दिखाते हैं तो डेफिनेटली ना सिर्फ प्लेयर्स की इंटेंसिटी बढ़ती है, इवन दो एज प्लेयर्स जब हम कोई नहीं भी देख रहा होता तब भी आप उसी मोटिवेशन से खेलते हैं, पर डेफिनेटली जब आपको ये पता होता है कि बहुत से लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन ज़रूर आ जाती है प्लेयर्स को। और फिर ये भी होता है उससे ट्रांसपेरेंसी बड़ी आ जाती है सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आपने किसी को 100 करता देखा है टीवी पे और कल और बार बार उसको परफॉर्म करता देखा है, प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करता देखा है, तो कल को जब उसको ड्रॉप किया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है तो एक पब्लिक ओपिनियन भी उसके साथ खड़ा हो जाता है, ना सिर्फ उस प्लेयर के। तो ये सारी चीज़ें बड़ा सब प्लेयर्स को भी अवेयरनेस होती है इस चीज़ की। और फिर स्टार्स बनते हैं जब ऑब्वियसली आप लोगों को टीवी पे परफॉर्म करता देखते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये इवन डे नाइट मैचेस का भी एक एक्सपोजर मिला है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में। 2 ही मैचेस इस सीज़न में हुए हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है ताकि दोनों तरह से खेलने का अंदाज़ा। उस दिन में तो हमें बहुत सी मैच हमने लंबी क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आई थिंक ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें। पर यही बात है, अभी देख रहे हैं हम बारिश की वजह से आज ये लग रहा है कि ये भी कायद आज़म का जो फाइनल है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन पिछला जो फाइनल था वो ड्रॉ किसी और तरीके का ड्रॉ था। पर ये भी नज़र यही आ रहा है कि अब ये ट्रॉफी शेयर ही होगी दोनों के दरमियान। बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा है, बट बहुत सी नोटेबल परफॉर्मेंसेज हैं। हसन इफ्ती से 100 करवा दिया आपने फिर, यानी हम सोच रहे थे कि अच्छा T20, बट ओवरऑल हमने उन्होंने दिखाया कि नहीं भाई मैं लॉन्गर फॉर्मेट के लिए भी तैयार हूँ। हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो का कोई इशू आ रहा है, हम चाहते हैं उसको हल करें, बट आपसे मैं बात कर लेता हूँ इफ्तिखार। हसन, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। जी हसन इफ्ती से मैंने कहा आपने 100 करवा दिया और वो भी PSL से एन पहले, यानी फॉर्म उनकी हर फॉर्मेट में बरकरार है। देखिए जहां तक डोमेस्टिक की बात है तो आई डोंट फील लाइक कोई भी फॉर्मेट है जिसमें आप इफ्तिखार को चैलेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट ऑफ हिज करियर प्रॉब्ली वाजंट दैट गुड, बट उनके मल्टीपल 600-700 रन वाले सीजन रहे हैं। अभी काफी अरसे से उन्होंने फर्स्ट क्लास में नहीं 100 की हुई थी, लिस्ट ए में और T20 में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट आई थिंक 2018 के बाद से पिछले 3 सालों में उनकी कोई भी फर्स्ट क्लास में 100 नहीं थी। तो द बेस्ट टाइम टू स्टेप अप एज कैप्टन कायद ट्रॉफी का फाइनल फर्स्ट इनिंग्स, आपकी टीम अंडर प्रेशर उस सिचुएशन में परफॉर्म करना वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और उसके बाद दूसरा, आज जो पहले स्पेल में KP ने जब बॉलिंग की है दैट वाज एक्सेप्शनल, क्योंकि जैसे सदा बात करी थी कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, अगर मैच ड्रॉ भी होता तो उस सिचुएशन में भी बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स आप ये कह सकते थे कि KP बोनस पॉइंट्स में शायद जीत जाता। लेकिन जो आज उन्होंने बॉलिंग की है, मतलब 220 पे 3 से 256 ऑल आउट करना, मतलब 36 रन पे 7-8 विकेटें लेना साजिद और वसीम का, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो अभी तक 8 आउट थे जब ये शो शुरू हुआ, फिर ब्रेक की वजह से आई वाज एबल टू वॉच द लास्ट 2 विकेट्स एज वेल। तो वो जो चीज है कि बिकॉज इतना वेरिड अटैक है, समीन गुल, इमरान सीनियर रादर, वसीम जूनियर, साजिद खान, आसिफ अली, आपके सारे जो पोजीशंस होती हैं, आसिफ अफरीदी सॉरी, आपकी जो सारी पोजीशंस होती हैं, आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, राइट आर्म स्पिनर भी है, एंड ऑल 5 आर विकेट टेकिंग बॉलर्स। तो वो जो बैलेंस है उस अटैक का, वहां पे फर्क दिखाई दे रहा है। नॉर्दर्न एट द एंड ऑफ द डे, नॉर्दर्न की बात करें, उनकी टीम में 6-7 ऐसे लड़के हैं जो कि मतलब 23 साल से कम उम्र के हैं, और अभी मतलब अतर महमूद वगैरह और कुछ खिलाड़ी नहीं खेल रहे जो इंजर्ड हो गए थे। तो इट्स अ वेरी यंग टीम, और उनके फाइनल तक पहुंचना, फाइनल तक रसाई हासिल करना ही उनकी कामयाबी है। बट अगर आप ऑन पेपर देखें तो इस वक्त अंटिल लास्ट नाइट तक, आप स्टार्ट ऑफ द मैच आप कह सकते हैं कोई मुकाबला नहीं है। नॉर्दर्न ने बड़ा अच्छा फाइट किया विद द बॉल, विद द बैट, स्पेशली हुरैरा और हैदर की जो पार्टनरशिप थी। लेकिन जो एक्सपीरियंस है और जो आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ KP है, दैट शाइन थ्रू। क्वालिटी ऑफ KP की तो ज़रूर मेरे ख्याल से दाद देनी पड़ेगी। सना नेशनल T20 भी जीते वो,
अभी भी हमने देखा कि वो डोमिनेट करते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आई नो एक पूरा सिस्टम है, बट ओवरऑल केपी की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो बहुत ही ऊपर गई है, स्पेशली जब लिमिटेड ओवर्स में रिजवान ने चार्ज संभाला और अभी हम देखें कि इफ्तिखार जिस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो खैबर पख्तूनख्वा की सारे रीजन में सबसे बेहतर रही। आई थिंक जो इन सारे कैप्टन्स की बात है, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, इफ्तिखार हो या खालिद उस्मान हो जो पिछली चैम्पियनशिप में इनके कैप्टन थे, इन सब की अच्छी चीज़ ये है कि ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक ही लेके चल रहे हैं और उससे ये होता है कि प्लेयर्स में क्लैरिटी होती है अपने रोल के मुताबिक। तो चाहे ये 4 डे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, चाहे T20 चाहे 1 डे, अटैकिंग अप्रोच से खेलते हैं, चढ़ के खेलते हैं और वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो अब एक केपी का ब्रांड ऑफ क्रिकेट बन चुका है। इसीलिए हमने देखा है, चाहे आप नेशनल T20 उठा लें, चाहे आप 1 डे कप उठा लें, चाहे आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उठा लें, हर फाइनल में पहुंचे हैं, तीनों ट्रॉफीज़ उठा ली हैं इन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए, किसी भी रीजन के लिए। जेनेटिकली भी ऑब्वियसली केपी एक ऐसा रीजन है जहाँ पे लोग जनरली जेनेटिकली ज़रा स्ट्रॉन्गर होते हैं, हाइट्स ज़्यादा होती हैं, बोन डेंसिटी अगर आप देखें, इवन लड़कियों में भी हमें बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स, डायना बेग वहाँ से थी, कानता जलील वहाँ से थी। तो जनरली आपको नज़र आता है कि वहाँ का जो DNA है वो भी है और फिर ऑब्वियसली लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है खेलने की। तो ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि एक इतनी सॉलिड टीम, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इन यंगस्टर्स को, हुरैरा की बात की, हैदर अली की बात की, कि जब ये इस तरह की बॉलिंग अटैक के, जहाँ पे जैसे हसन ने कहा कि हर तरह का बॉलर मौजूद है, जब इस तरह की बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आप परफॉर्म करते हैं तो आप फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाके ओवरवेल्म नहीं होते। पहले भी ये लोग डोमेस्टिक में स्कोर करते थे, पर जब अच्छी टीम के अगेंस्ट करके जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल का जो स्टेप अप होता है उसको करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, वो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है जब हम बात करते हैं उन्हीं कंडीशंस और उसी तरह के स्किल लेवल की। बट हसन, ऑब्वियसली मैनेजमेंट का भी बड़ा एक क्रिटिकल रोल रहा है। आप बहुत दफ़ा अप्रिशिएट भी कर चुके हैं जो रोल अब्दुल रहमान का रहा है उस रीजन के अंदर। हाँ एब्सोल्युटली, वो मतलब एक तो ये है कि इनमें से काफी ऐसे खिलाड़ी हैं, रिजवान हो गए, इफ्तिखार हो गए या इवन वसीम हो गए, ये सब मतलब टीम के अंदर सीनियर क्रिकेट में इंट्रोडक्शन कराना इनका अब्दुल रहमान के हाथों हुआ है। तो वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और मतलब कि आप जब एक प्लेयर को तब से जानते हैं जब वो अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू कर रहा हो, तो आपको उसकी समझ बूझ भी होती है, उसको भी आपकी एक मतलब आपके साथ एक रिलेशनशिप होती है। और वही बात है, मुझे अभी रिसेंटली मैंने रिजवान के ऊपर लिखा था कि उन्होंने किस तरह से रिजवान को उसको बैक किया। तो फिर वो मुझे बता रहे थे कि जब इफ्तिखार भी पहला 1.5 सीजन खेला था केपी की तरफ से, तो लोग बात करते थे उनको, पिशावर तब होती थी पिशावर की तरफ से, कि इनको कहते थे कि ये जो है पैसे देता है कोच सिलेक्शन कमेटी को खेलने के लिए, क्योंकि ये इतना प्लेयर नहीं है। अब उस बंदे को दें 40 की उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज है, 50 की उसकी लिस्ट एवरेज है, T20 वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेल रहा है। तो दैट इज समथिंग कि जब आपको जिस तरह मर्जी, जिस तरह से आपको बैकलैश आए, जो मर्जी लोग आपके बारे में बात करें, इफ यू हैव कन्विक्शन इन समथिंग, इफ यू हैव कन्विक्शन इन प्लेयर्स, तो फिर वो आपको बैक करेंगे। अगर आप सिर्फ इसी मैच को देखें तो मैच से पहले आप बात करते हैं कि इरफानुल्लाह शाह की बेस्ट बॉलिंग एवरेज है ऑफ ऑल द पेसर्स इस साल की कायदम ट्रॉफी में। अरशद इकबाल जो है उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 22-23 की एवरेज पे आउट किए थे। वसीम जूनियर एक मैच खेले थे, उसमें विकेटलेस रहे थे, लेकिन जब मैच आया तो ही वेंट विद हिज गट, ही वेंट विद हिज इंस्टिंक्ट के वसीम की जो एक्स्ट्रा पेस है वो पिंक बॉल के साथ ज्यादा फायदेमंद होगी। और वो बॉलर जिसने एक मैच खेला था, कोई आउट नहीं किए थे इस सीजन में, ही वाज द वन जो कि पहले सेशन 1.5 सेशन में उसने 4 आउट किए हैं और 220 से 256 पे ऑल आउट कर दिया है। नॉर्दर्न की टीम को 100 की पार्टनरशिप, 100 की लीड दिलवा दी केपी को। और जस्ट उसका जो 4 for 12 का जो आज का स्पेल था, उसकी बेसिस पे यू कुड से दे प्रीटी मच वन द कायदम ट्रॉफी फाइनल। तो वो जो गट इंस्टिंक्ट है, वो जो रियलाइजेशन है किस प्लेयर को कहाँ पे बैक करना है, दैट इज द थिंग जो कि आई थिंक अब्दुल रहमान की बड़ी एक्सेप्शनल है। सबसे ऑब्वियस एग्जांपल उसकी प्रॉब्ली साहिबजादा फरहान है कि लास्ट ईयर साहिबजादा फरहान नेशनल T20 केपी की टीम में एक मैच खेले, 50 की थी, ड्रॉप हो गए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हार्डली खेल रहे थे, ऊपर के नंबरों में बैटिंग कर रहे थे। जब अब्दुल रहमान आए हैं तो रादर देन हैविंग हिम एज एन ओपनर, नंबर 3, 4, 5 पे उन्हें खिलाना शुरू किया। कायदम ट्रॉफी के अंटिल द फाइनल टॉप रन स्कोरर, नेशनल T20 के टॉप रन स्कोरर। तो दैट इज द थिंग जो कि मतलब उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि हर इंडिविजुअल प्लेयर की उनको समझ है कि इसकी, जो हम बात करते हैं ना कि आपने रिसोर्सेज मैक्सिमाइज किस तरह करें, दैट इज द वन आर्ट जो अब्दुल रहमान को बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्लेयर्स
अगर प्लेयर कोई अपने डाउन एक पैच में है तो आप उसको साथ लेकर चलते हैं, कोई ऐसा हल निकालते हैं जहाँ पर अगर आपने देखा कि उनको किसी और पोजीशन पे ट्राई कर लिया जाए, उस मसले को एड्रेस कर लिया जाए, रादर दिन कि आप उसको बिल्कुल डाउन एंड आउट कर दें सिस्टम से और बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें। तो आई थिंक ये चीज़ है जो केपी के मैनेजमेंट में है और जो बाकी रीजन्स भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट और अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें दुनिया में, तो हमने जिस तरह की बात की कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी जारी है और आप एक्शन जो है वो लाइव देख सकते हैं पीटीवी नेशनल पे। इस वक्त इंडिया 327 रन बनाकर आउट हुई और जवाब में अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो 56 पर 4 आउट हैं उनके। तो स्ट्रगल विजिबल है साउथ अफ्रीका की, बट इंडिया इस तरह से डोमिनेट करेगा ये शायद हमने सीरीज से पहले ना सोचा, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस अभी तक। बिल्कुल, जब मैंने देखा तो 25 पे 1 ही आउट था, अभी देख नहीं पाई मैं उसके बाद, पर बुमराह ने आई गेस पहली विकेट इंडिया को दिलाई है। और बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक उनकी बैटिंग की जो बात, केएल राहुल ने जिस ईज के साथ खेला है इनके बॉलर्स को, एनगीडी की भी ऑब्वियसली तारीफ करनी पड़ेगी, 5 आउट किए, रबाडा ने ऊपर से बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, 3 उन्होंने आउट किए। तो साउथ अफ्रीका की अपने कंडीशंस में बहुत ज़बरदस्त टीम है। ऑनरेक नोकिया जो थे वो इंजर्ड हो गए, तो ऑब्वियसली वो एक सेटबैक साउथ अफ्रीका को ज़रूर है, पर बैटिंग में स्ट्रगल किया है साउथ अफ्रीका ने, यही इनका वीक लिंक हमें शॉर्टर फॉर्मेट में भी नज़र आ रहा है रिसेंटली। और जो हम कल भी थोड़ी सी बात कर रहे थे, जो प्लेयर्स हैं, जो इनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस मैटर करता है, और वो जो हैं वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो वो भी जो एक बैटिंग का वैक्यूम है वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि इंडिया के जिस तरह के बॉलर्स हमने देखा है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ज़बरदस्त कमबैक टेस्ट क्रिकेट में किया, तो वो अब एक बहुत मैच्योर टेस्ट यूनिट बन चुकी है अंडर विराट कोहली। तो वो फिर आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको उस तरह से मौका नहीं देगी सेटल होने का बैटिंग डिपार्टमेंट में। फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे हैं इंडिया के, तीनों जो हैं, सिराज भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शामी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बुमराह है, तो वो इतना आराम से सेटल होने नहीं देंगे। नहीं देंगे ऑब्वियसली। हसन, विराट कोहली के लिए भी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। पर्सनली जो भी सागा उनके साथ चलता रहा कैप्टनसी का, वो यहाँ पर ऑब्वियसली अपने आप को भी रिडीम करना चाहते हैं, टीम इंडिया को भी ज़रा एक अगर आप कह सकें एग्रेसिवली ज़रा टेस्ट साइड को एटलीस्ट लीड करना चाहते हैं जो कैप्टनसी उनके पास है। तो मैं चाहूँगा आप उस पर भी कमेंट करें, और ओवरऑल जिस तरह इंडियन फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म किया, लगता है सुपर स्पोर्ट पार्क का भी जो फोर्ट्रेस है वो उसको डोमिनेट कर लेंगे इस टेस्ट मैच में। हाँ, एक तो फायदा हो गया कि कल पूरा दिन बारिश होगी, तो हमने देखा कि इंडिया भी 270 पे 3 से 327 पे ऑल आउट हुई, मतलब 6 विकेट्स फॉर 60 तकरीबन कितने 57 रन, 7 विकेट्स फॉर 57 रन आज पहले सेशन में उनका हुआ। तो वो जो थोड़ा चेंज इन नेचर ऑफ द पिच था वो भी इफेक्ट किया। पहले सेशन में आई थिंक शामी ने जो बॉलिंग की, अभी पहले 1 विकेट तो बुमराह ने ली थी, उसके बाद शामी ने बड़ा अच्छा अटैक किया, टुक विकेट। सिराज ने भी विकेट ली, और सिराज ने भी आई थिंक पहली बॉल जो थी क्विंटन डकॉक की वो भी कैच ड्रॉप हुआ, तो अब तो 57 for 4 है, बबूमा और डकॉक लगे हुए हैं। बट जो उनका एक जो क्वेश्चन मार्क होगा वो ओवर बेसिकली टाइम होगा, कि बेसिकली आज ऑलरेडी डे 3 एंड इट इज लाइकली कि डे 5 पे भी काफी बारिश हो, तो इस वजह से भी इंडिया को अंदाजा है। और मतलब ऑब्वियसली जो बड़ी टेस्ट टीम है वो इन चीजों का अंदाजा रखती है कि आपके पास टाइम कितना है, तो यू हैव टू अटैक अकॉर्डिंग टू दैट, कि आज का दिन है, कल का दिन है, मे भी परसों के दिन इतने ज्यादा खेल ना मिले इनको। दैट्स द फर्स्ट थिंग। एज आई सेड, पिच की नेचर चेंज हुई है, बट यही हमने इंडिया की टीम देखी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑन रियली नॉन सपोर्टिव विकेट्स पे उन्होंने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी थी, बुमराह की भी, सिराज की इन पर्टिकुलर, क्योंकि उनके प्लान्स बड़े तगड़े होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि उनके पास कोई 90 प्लस माइल्स पर आवर वाला बॉलर है, उनके पास कोई 6 फुट 6 इंच वाला बॉलर है। उनका ये है कि ऑल ऑफ देयर बॉलर्स बॉल अराउंड 140 के लगभग करते हैं। बुमराह 144 145 तक जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज यूनिक एक्शन, वो उससे भी ज्यादा तेज लगते हैं। बट यू लुक एट शामी, यू लुक एट सिराज, उमेश यादव खेल रहे हो या ईशांत शर्मा खेल रहे हो, ऑल ऑफ देम यूजुअली बॉल अराउंड 140 kph, मतलब 86 87 88 माइल्स पर आवर पे गेंद कराते हैं। बट द थिंग इज उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, उनके प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं कि कहाँ पे आपने विकेट टू विकेट अटैक करना है, कहाँ पे आपने शॉर्ट बॉल पे अटैक करना है, कहाँ पे आपने फोर्थ स्टंप पे अटैक करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हैं, जब से भरत अरुण का पहला भी जो स्पेल था एज बॉलिंग कोच इंडिया का, उसके बाद से आए थे, तो एज समवन जिसने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, जिसकी हार्डली 100 110 फर्स्ट क्लास विकेटें थी, उनका जो रिकॉर्ड रहा है विद इंडिया एज अ बॉलिंग कोच, दैट इज एग्जेम्पलरी। और अब ये होता है कि एक जमाना था, नॉट इवन एक जमाना से 4-5 साल पहले तक टीम्स ने एक बड़ा क्लियर बना लिया हुआ था कि जब इंडिया आ रही है टूर करने तो आप घास छोड़ दें पिचेस के ऊपर, बिकॉज इंडिया की बैटिंग न्यूट्रलाइज हो जाएगी और इंडिया और आपकी बॉलिंग में फर्क होगा। साउथ अफ्रीका को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, मोस्ट टीम्स ये करती थी।
अब ये सिचुएशन है कि आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड छोड़ के अगर आप इंग्लैंड जाएं या आप साउथ अफ्रीका जाएं, तो इंडिया बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि उनका बॉलिंग अटैक शायद जो ऑपोजिशन है, जो होम टीम है, उसके बॉलिंग अटैक से बेहतर है। एंड दैट इज व्हाट जो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि हाँ अंगीडी रबाडा है, बट विदाउट नॉर्किया साउथ अफ्रीका का वो बॉलिंग अटैक नहीं है जो कि इंडिया के लेवल का हो। बिल्कुल, ये तो है बात। बट सना, आप भी क्योंकि कप्तान रही हैं तो इस पर बेहतर कमेंट कर सकती हैं कि जब कप्तान प्रेशर में है, एक इंडिविजुअल वो अपने आप को रिडीम करना चाह रहा है, उसके कैप्टनसी का सागा ही फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ बिन वेरी ओपन अबाउट इट। और जैसा कि वो एक स्टैट भी शेयर किया गया जो हमने उनकी टेक्निकल मिस्टेक देखी, जिस तरह वो बॉल को चेस कर रहे हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, क्या गेज किया इससे आपने? ऑब्वियसली देखें, बहुत बड़े विराट कोहली को अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नाम है इंडिया की क्रिकेट का, और एज अ कैप्टन आई डू फील कि और भी बहुत से अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जैसे डेफिनेटली हमने रोहित शर्मा की बात की कि अगर टेक्टिकली देखें तो वो बहुत श्रूड कप्तान है, लेकिन जो विराट कोहली को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस टीम का, जो फाइटिंग स्पिरिट और जो फिटनेस का कल्चर इस टीम के अंदर लाए हैं, उसमें वो ऐसी एक टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर हराया तो वो उसका रीज़न ये था। इवन दो अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, ऋषभ पंत की नीचे से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस थी, पर जो एक कल्चर डेवलप हो जाता है टीम का, फिर उसके इर्द गिर्द वो टीम परफॉर्म करती है। तो ये क्रेडिट आपको विराट कोहली को देना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा जो प्लेयर होता है, देखिए उनकी कवर ड्राइव दुनिया की खूबसूरत तरीन कवर ड्राइव में से है, जैसे बाबर आजम है, रूट है, पर अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ होती है वहीं पे आप वीकनेस इसलिए होती है क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये शॉट खेल सकता हूँ। तो ये तो अब ऑब्वियसली जब आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो वो होगा, पर टेक्निकली उस चीज़ को पीछे उन्होंने एड्रेस किया था, अपना स्टांस थोड़ा सा बदल के थोड़ा ओपन हुए, वो सब कुछ भी किया। बट ऑब्वियसली जब आगे भी अच्छी ऑपोजिशन हो, फिर आपका माइंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन से विराट कोहली गुजर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी मना नहीं किया वनडे खेलने से, सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दी, कहा कि तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, वो इतनी ज़्यादा थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है, और उसमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, फ्रंट फुट जाना है, लीव करना है, खेलना है, बैकफुट खेलना है, ये एक स्प्लिट सेकंड का डिसीजन है जो हम टीवी पे बैठ के बड़े आराम से कहते हैं ओ ये बॉल तो दूर था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है। और अगर आपका माइंड उस वक्त क्लियर नहीं है किसी भी वजह से, तो तब आप गलतियां करने के ज़्यादा आपके अंदर वो गुंजाइश आ जाती है डेफिनेटली। बट ओवरऑल हमें पता है कि वो क्रिकेट की दुनिया के कितने बड़े स्टार हैं, और डेफिनेटली ही विल मेक अ कम बैक बिकॉज ही इज़ नोन फॉर मेकिंग अ कम बैक। बट ओवरऑल इंडिया इसको डोमिनेट कर रहा है, और हमने यही देखा। इतना टाइम हमारे पास इतना ही था, बट हसन एंड सना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस तरह कि हमने कहा था कि फुटबॉल की भी थोड़ी सी बात कर सकेंगे, तो फुटबॉल में अपडेट यही है कि न्यूकासल और मैनचेस्टर का मैच जो था वो 1-1 गोल से बराबर रहा। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि जब से रैग्निक आए हैं तब से मैनचेस्टर 1 गोल से ऊपर नहीं जा पा रहा, तो वो जो कर्स था वो अभी तक वहीं लग रहा है। बट ओवरऑल डेविड डे को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना होगा जिस तरह से कल उन्होंने परफॉर्म किया, और वही रीज़न थे कि न्यूकासल शायद और ज़्यादा गोल्स नहीं स्कोर कर पाई। इतना ही टाइम था मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360।